घर में अगर कोई नहीं कर रहा था तो भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। जी नारायण सर। ओके, थैंक यू। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इंजॉय करेंगे और सीखेंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे बस। जिस काम को करने की हमें आदत लग जाए वो काम अपने आप होने लगता है। प्रमोशन और डुप्लीकेशन, किसी भी काम को इतना अच्छी तरीके से करो कि फिर आपको उस काम को करने की ना एकदम आपका स्टाइल हो जाना चाहिए। वो काम आपके लिए एकदम जादू हो जाना चाहिए। जब आपको मौका मिले फिर वो आप एकदम से दमदार करें। तो किसी भी ये बिजनेस ही चलता है प्रमोशन और डुप्लीकेशन से। जैसे हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन, दमदार प्रोडक्ट है। सिस्टम का प्रमोशन, दमदार सिस्टम है। कंपनी का प्रमोशन, दमदार कंपनी है। और अपलाइन का प्रमोशन, दमदार अपलाइन है। और हमारे लीडर का प्रमोशन, दमदार हमारा लीडर है। और खुद के बारे में भी पॉजिटिव सोच रखें। आप किसी से कम या कमजोर नहीं है। आप भी दमदार और बब्बर शेर हैं। अपलाइन जब आपसे मिलता है तो यही कहता होगा। यहाँ अपलाइन का प्रमोशन, ट्रेनिंग का प्रमोशन और वेन्यू का प्रमोशन मस्ट है। अगर आप अपलाइन के प्रमोशन, अपलाइन का किसी भी जगह पे प्लानिंग पे जाते हैं और दमदार प्रमोशन करके अपलाइन का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पूरी बात को ध्यान से सुनता है। पूरी बात, जो बात आप करने आए हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग का प्रमोशन, कई लीडरों को हमने देखा है वो खुद ही मीटिंग और ट्रेनिंगों में जाने से कतराते रहते हैं, डरते रहते हैं। जबकि सीधा सीधा लिखा है ट्रेनिंग का प्रमोशन किसी भी कंडीशन में आपको ट्रेनिंग और मीटिंग को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर आपको। और जब आप जाएंगे तो आप अपनी टीम को अवश्य ले जाएंगे ट्रेनिंगों में। और ट्रेनिंग हमारी जिंदगी का, यहाँ यहाँ का एजुकेशन ही हमारा काम का है। यहाँ देखो, कोई किताबी ज्ञान तो हमें चाहिए नहीं। अगर किताबी ज्ञान की बात आती है तो वो हम रिकमेंड करते हैं कि ये किताब आपको पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप ट्रेनिंग सुनिए। सफलता ट्रेनिंग सुनने से भी मिल जाएगी, सफलता किताब पढ़ने से भी मिल जाएगी। नहीं पढ़ सकते हैं तो कानों से सुन सकते हैं। तो किसी भी जगह ट्रेनिंग हो, खुद को तैयार करके लीडरों को लेकर हर कंडीशन में 100% जोर लगा के वो मीटिंग तैयारी करनी चाहिए, सोचना चाहिए। इसके अलावा वेन्यू का प्रमोशन, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह पे वेन्यू चलते हैं। कुछ वेन्यू तो सुपर हिट लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन कुछ वेन्यू की जिंदगी को ना ताक पे रख दिया है। उनको ये नहीं पता कि अगर वेन्यू डाउन हुआ तो आपका उस जगह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोगों के लिए कंपनी चल रही है नहीं, वेन्यू चल रहा ही कंपनी है। वेन्यू अगर चला रहे हैं, वेन्यू चल रहा है तो ही कंपनी है। और वेन्यू का जितना मजबूत प्रमोशन पास के द्वारा होना चाहिए। अगर आप सिटी होस्ट हैं तो आप अपने सिटी पे, अपने वेन्यू पर 100%, ये अगर सिटी होस्ट ने चाहा तो वेन्यू नंबर 1 चलेगा, और सिटी होस्ट चाहे तो वेन्यू को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। सिटी होस्ट के हाथ में है। जैसे एक परिवार को, परिवार अच्छा चलेगा या खराब ये परिवार का मुखिया जानता है। चाहे तो भूखों मार डाले, नंगा घुमाए, और चाहे तो मेहनत करके परिवार को पाले, बढ़िया खिलाए पिलाए, बढ़िया कपड़े पहनाए। ऐसे ही सिटी होस्ट होता है, मालिक होता है वेन्यू का। वहां पास मौजूद होने चाहिए, फोल्डर में टूल्स मौजूद होने चाहिए। और हर संडे को अपलाइन हम आ ही रहे हैं आपके वेन्यू पर, लेकिन आपने मेरा भी फायदा अपने वेन्यू पे सही से नहीं उठा पाया तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। सही प्रमोशन नहीं है वेन्यू का। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही अगर आप करेंगे तो आपको सफलता या तो नहीं मिलेगी या लेट मिलेगी। तो हमें वेन्यू का प्रमोशन, ट्रेनिंग का प्रमोशन और अपलाइन के प्रमोशन के साथ में बिजनेस करना है। आज आपको ये सोचना है कि आप अपलाइन का प्रमोशन करते हैं, फील्ड पे जाते हैं तो। आज आपको ये सोचना है कि कभी भी ट्रेनिंग या मीटिंग होती है तो क्या आप उसका दमदार प्रमोशन करते हैं, 100% ताकत ताकत झोंकते हैं। और अगर संडे या किसी भी दिन आपका वेन्यू चलता है तो क्या वेन्यू का प्रमोशन आप उसमें जान लगा के करते हैं, पूरी दम लगा के करते हैं? क्या वास्तव में 100% ईमानदारी रहती है हमारी प्रमोशन को लेकर? आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में ख्याल आ गया होगा, 100%? अरे 1% भी नहीं है, खुद पहुंच जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर
हमारी सफलता या तो नहीं मिलेगी या लेट मिलेगी। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपका यहां टैलेंट नहीं चलेगा, लेकिन जो टैलेंट है उसके बीच में तो रहना पड़ेगा और टीम को भी रखना पड़ेगा। सिर्फ इस बात से सफलता अगर मिल जाए कि किसी भी चीज का प्रमोशन करना है, तो फिर आदमी सफल क्यों ना हो। बात यह है, किसी चीज का प्रमोशन करना है, इस बात से सफलता मिल रही है। आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, आपको तो उस चीज का प्रमोशन करना है और वहां पहुंचना है, जो बताया जाए वो सुनना है। इस बात से सफलता मिल सकती है, चाहे वेन्यू हो चाहे ट्रेनिंग हो। और व्यक्ति यहीं पे मिस्टेक कर देता है, सिर्फ यहीं। ज्वाइन होने के बाद टूल्स का प्रमोशन नहीं, और ज्वाइन होने के बाद वेन्यू का प्रमोशन नहीं, ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग का प्रमोशन नहीं, ज्वाइन होने के बाद में उसकी कुछ जरूरी चीजें जो रहती हैं उनका प्रमोशन नहीं, और बस यहीं पे फेल। क्योंकि यहां व्यक्तिगत टैलेंट की आवश्यकता ही नहीं है, और जहां टैलेंट मिल सकता है, जहां काम की बात मिल सकती है, जहां जिस चीज से हमें कुछ मिल सकता है, उसका प्रमोशन नहीं। और करते भी हैं तो लापरवाही से, भयंकर तरीके से लापरवाही से, तो उसमें उसका नुकसान होता है। तो आगे से बस यही चीज हमारी सफलता के लिए हमें आगे लेके जाने वाली है, बस ये तीन चीजें। एक तो मेरा अपलाइन, दूसरा कभी भी ट्रेनिंग होती है उसका प्रमोशन और खुद को मौजूद रखें, और तीसरी चीज है जो आपके होम ग्राउंड में आता है, वेन्यू। किसी भी वेन्यू को हिट और सुपर हिट बनाता है उसका सिटी होस्ट, उसके कर्मकांड, उसकी आदतें, किसी भी वेन्यू को किस हद तक प्रमोट करता और कराता है, कितनी जिम्मेदारी दिखाता है और देता है, इसी चीज से ये डिसाइड होता है कि सामने वाले का वेन्यू किस तरीके से फुल और हाउसफुल जाएगा। और जब व्यक्ति इस तरीके की चीजों को दोहराता है, बार बार रिपीट करता है, मजा आने लगता है। अभी हमने वेन्यू और ट्रेनिंग का शायद असली मजा देखा नहीं है, मैंने देखा है जब मुझे सिटी होस्ट बनाया गया था। मेहनत पड़ती है वहां कुर्सियां लगाने में, झाड़ू लगाने में, या जो भी आप करते हैं वहां पे साफ सफाई करवाने में, प्रमोशन करवाने में पास छपते हैं, और उसके बाद दमदारी के साथ में उसका पास प्रमोशन होता है। और व्यक्ति सिटी होस्ट खुद लगता है किसी लीडर के साथ, दमदारी के साथ, संडे वाला या कोई दिन जो आपका है उस दिन हाउसफुल रहता है, और दमदार ताली और दमदार म्यूजिक और दमदार हो हल्ले के साथ में जो वेन्यू चलता है ना, वो हर वीक की मजबूत क्लोजिंग देता ही देता है। वो हर वीक की मजबूत क्लोजिंग के साथ ही क्लोज होता है। जो लीडर जोड़ सोड़ ताबड़तोड़ लगता है, यहाँ 70% लीडर पैनल पे बैठे हैं जो भगवान के भरोसे सिर्फ चल रहा है, जिनका काम सिस्टम के भरोसे नहीं। क्योंकि सिस्टम को प्रमोट करने के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास, बेनू को प्रमोट करने के लिए टाइम ही नहीं, जबकि इनको आता जाता कुछ नहीं है, इतना भी नहीं कर पा रहे सही से। पूरा प्लान फोल्डर पूरा खोल के कई लीडरों ने नहीं देखा होता है। उनको ये भी नहीं मालूम है ब्रॉन्ज पे कितने एसपी चाहिए, सिल्वर पे कितने एसपी चाहिए, गोल्ड पे कितने एसपी चाहिए। उनको सफलता तब मिल जाती है जब वो वेन्यू और सिस्टम को ईमानदारी से प्रमोट करते हैं। आज के बाद की हुई गलतियों पे पश्चाताप करें, उनको बार बार ना दोहराएं, क्योंकि भगवान गलती नहीं करेगा दोबारा, हम कितनी भी कर लें। अब आप सोच रहे होंगे भगवान की गलती क्या है, क्या गलती हो सकती है भगवान की। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, उनके समझ में आ गया है भगवान की गलती ये है कि हमें दोबारा इंसान नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी एक बार गलती, वो एक ही बार भगवान की गलती हो सकती है, क्योंकि भगवान ही है जो दूसरी बार गलती नहीं करेगा। तो हम आज के बाद सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं, परमानेंट बैग में पास रखें, दमदारी के साथ में प्रमोशन करें, और सिटी होस्ट से बात करें कि हमें इनविटेशन कार्ड चाहिए। और अगर सिटी होस्ट के पास में कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप खुद छपवा लीजिए। सिस्टम का कार्ड होना चाहिए, सिस्टम का पास होना चाहिए। और विदाउट प्रमोशन आप सफल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। अंधी दौड़ नदी में लेके जाएगी, अंधी दौड़ एक्सीडेंट कराएगी, अंधी दौड़ किसी काम की नहीं होती। सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाला व्यक्ति, अनपढ़ आदमी भी यहां सफल है। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो सिस्टमेटिक अगर है तो वो सफल है, और सिस्टमेटिक नहीं है तो फिर पीएचडी भी करे है ना, वो फेल है।
जो पीएचडी करे, जो बहुत होशियार, डबल एमए एमफिल करे, वो फेल है अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो। और वो पास है जो अनपढ़ है अगर सिस्टमेटिक है तो आज से अगर सिस्टम के भरोसे अगर सब कुछ हो सकता है, तो फिर क्यों ना हम यहाँ पे ईमानदारी के साथ प्रमोशन, अपलायन का, ट्रेनिंग का और वेन्यू का प्रमोशन करते हुए, फील्ड पर पास का प्रमोशन करते हुए, ग्रुप में रिपोर्टिंग डालते हुए, ये दिखाते हुए कि सर मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं, अपनी इमेज को बनाते हुए दमदारी के साथ इस वीक की ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए आपको दमदार क्लोजिंग करनी है। अपलायन, ट्रेनिंग और 15 तारीख का प्रमोशन भी करना है फंक्शन का, और कतई ठलुआपंती न दिखाकर जिम्मेदारी के साथ चलने का है। इस बिजनेस के अंदर सफलता समय पे मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, 1,00,000% मिल जाएगी, आप ऐसे मान लो। ईमानदारी के साथ में इस वीक की समय दमदार क्लोजिंग करते हुए अपने आप को 100% चेक में कन्वर्ट करना है, कितने का भी बने। थैंक यू साथियों, आप लोगों ने पेशेंसफुली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझाने और बताने की कोशिश हमारी हमेशा रहेगी आपकी सफलता के लिए। मिलते हैं कल सवेरे इसी टॉपिक को, प्रमोशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।